हाय एवरीवन, वेलकम टू डेटाबेस ट्यूटोरियल्स। आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि हम एक पर्टिकुलर फिल्टर को मल्टीपल विजुअल्स में एक पेज के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं और सेम फिल्टर को मल्टीपल शीट्स के अंदर कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो ये मेरे पास एक फिल्टर है कास्ट का इस डैशबोर्ड के अंदर। पावर बीआई के अंदर हम इसको कहते हैं स्लाइजर। तो स्लाइजर जो है वो फिल्टर है यहाँ पे जिसमें कोई भी यूजर जो है इंटरेक्ट कर सकता है डैशबोर्ड से। तो ये मेरे पास फिल्टर है। अभी ये फिल्टर जो है इन सारे विजुअल्स को फिल्टर कर पा रहा है, ये देखने के लिए कि सच में सारे फिल्टर्स इससे फिल्टर हो रहे हैं या मुझे सपोज कोई फिल्टर कोई भी विजुअल इससे फिल्टर नहीं करना है। सपोज मुझे रेटिंग बाइफरकेशन इससे फिल्टर नहीं करना है, मुझे इसको इंडिपेंडेंट रखना है फिल्टर से। तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये फिल्टर पे क्लिक करूँगी, मैं फॉर्मेट टैब में जाऊँगी और यहाँ पे मैं एडिट इंटरेक्शंस में जाऊँगी। तो अब एडिट इंटरेक्शंस में जाके आप देख सकते हैं कि हर विजुअल के ऊपर मेरे को ये दो आइकन्स दिख रहे हैं। एक है नन का, मतलब कि ये फिल्टर इस विजुअल पे अप्लाई नहीं होगा अगर मैं इस पे क्लिक करूँगी, और एक है फिल्टर का, मतलब कि ये फिल्टर इस विजुअल पे अप्लाई होगा। तो अभी डार्क ग्रे कलर फिल आप देख सकते हो फिल्टर के ऊपर, मतलब कि ये सारे विजुअल्स जो हैं अभी करंटली फिल्टर हो रहे हैं इस फिल्टर के थ्रू। अब सपोज मुझे इसमें रेटिंग बाइफरकेशन को इंडिपेंडेंट रखना है और इस फिल्टर के थ्रू फिल्टर नहीं करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ नन पे क्लिक करूँगी। तो जैसे मैं नन पे क्लिक करूँगी ये रेटिंग बाइफरकेशन अपना इंडिपेंडेंट बन जाएगा इस फिल्टर से, और ये फिल्टर अब इसको फिल्टर आउट नहीं कर पाएगा। सिमिलरली सपोज टोटल टाइटल्स एडेड, अभी ये फिल्टर्ड है एज पर कास्ट ऑफ अनुपम खेर, पर मैं इसको नन पे क्लिक कर दूंगी तो ये भी चेंज हो जाएगा। अब ये मेरे को ओवरऑल दिखा रहा है, फिल्टर नहीं है इसके ऊपर कोई भी। तो इस तरीके से मैं एडिट इंटरेक्शन में जाके हर विजुअल का इंडिविजुअली चेक कर सकती हूँ कि मुझे इसको फिल्टर आउट करना है या नहीं करना है। ठीक है, अब ये करने के बाद वापस से आपको हटाना है इन आइकन्स को, तो वापस से एडिट इंटरेक्शंस पे क्लिक कर दो, ये आइकन्स वापस से हट जाएंगे। तो अब अगर मैं इसमें कोई और वैल्यू चूज कर रही हूँ तो सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन ये दो विजुअल चेंज नहीं हो रहे हैं। तो अब सपोज मुझे ये विजुअल्स को वापस इन फिल्टर से फिल्टर आउट करना है, तो मैं वापस ये फिल्टर पे क्लिक करूँगी और एडिट इंटरेक्शन में जाऊँगी और यहाँ पे अब मैं नन से फिल्टर पे क्लिक कर दूँगी, तो ये फिल्टर हो जाएगा और साथ में ये भी फिल्टर हो जाएगा। तो अब जैसे जैसे मैं अपनी कास्ट चेंज करूँगी ये सारे विजुअल्स जो हैं इनसे फिल्टर आउट हो जाएंगे। अब मैं इसको एडिट इंटरेक्शन को मैं यहाँ पे अनचेक कर देती हूँ, तो ये एडिट इंटरेक्शन आएगा जब भी मैं उस पर क्लिक करूँगी, फिल्टर पे क्लिक करूँगी, तब मुझे ये विजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब आप देख सकते हैं कि ये जो फिल्टर है ये सिमिलरली दूसरे विजुअल्स के लिए भी ये चीज़ अप्लाई होती है। अगर मुझे किसी और विजुअल से किसी दूसरे विजुअल पर फिल्टर करना है, तो सपोज अब मेरे पास ये है विजुअल रेटिंग बाइफरकेशन का विजुअल, मैं इस पे मुझे इसके थ्रू दूसरे विजुअल्स को फिल्टर आउट करना है या हाईलाइट करना है, तो मैं इस विजुअल पे क्लिक करूँगी, फॉर्मेट में जाऊँगी, एडिट इंटरेक्शंस में जाऊँगी, तो ये सारे आइकन्स सब विजुअल्स के ऊपर ओपन हो जाएंगे। ठीक है, तो ये रेटिंग बाइफरकेशन अभी करेंटली क्या कर रहा है, टोटल टाइटल्स एडिट को फिल्टर कर रहा है, टोटल ड्यूरेशन एडिट को भी फिल्टर कर रहा है, रिलीज इन कंट्री को ये हाईलाइट कर रहा है। तो यहाँ किसी किसी विजुअल्स के अंदर हमें एक एडिशनल ऑप्शन दिखेगा हाईलाइट का, तो जो विजुअल मैंने सेलेक्ट किया है उससे मैं दूसरे विजुअल में हाईलाइट भी कर सकती हूँ। तो अभी जैसे ये रिलीज इन कंट्री वाला विजुअल है, बार चार्ट है, इसके अंदर मैं हाईलाइट पे क्लिक करके इसको हाईलाइट कर रही हूँ। अभी ये फिल्टर पे क्लिक नहीं है, ये हाईलाइट पे क्लिक है, तो सिर्फ इसकी वैल्यू हाईलाइट होगी, फिल्टर आउट नहीं होगा कुछ। सिमिलरली इस विजुअल के अंदर भी ये फिल्टर हो रहा है, इस विजुअल के अंदर भी फिल्टर हो रहा है, इसके अंदर ये हाईलाइट हो रहा है। तो इस तरीके से मैंने सब में कर रखा है। तो इस तरीके से मैं ये सारे विजुअल्स को एडिट कर सकती हूँ कि मुझे कहाँ पे क्या फिल्टर करना है या हाईलाइट करना है या कुछ भी नहीं करना है। अब इसको वापस क्लिक करके इसको अनविजिबल कर देती हूँ। अब रेटिंग बाइफरकेशन के अंदर मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगी तो मैं देख सकती हूँ कि ये सारा फिल्टर आउट हो गया, ये जो है ये सिर्फ हाईलाइट हो गया इसके अकॉर्डिंग। तो इस तरीके से ये विजुअल के थ्रू भी हम जो है
एक विजुअल को फिल्टर की तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरे विजुअल्स के ऊपर, या हाइलाइटर की तरह यूज़ कर सकते हैं दूसरे विजुअल्स के ऊपर। तो ये था दूसरा केस जिसके अंदर हम एक विजुअल को यूज़ कर सकते हैं एज फिल्टर और एज हाइलाइटर। अब इसके बाद मुझे सपोज ये सेम फिल्टर को दूसरे शीट्स में भी अप्लाई करना है, तो उसके लिए मैं क्या कर सकती हूँ, मैं ये फिल्टर पे क्लिक करूँगी और मैं जाऊँगी यहाँ पे व्यू टैब के अंदर। यहाँ पे मुझे ऑप्शन दिखेगा सिंक स्लाइजर्स का, तो ये सिंक स्लाइजर्स का टैब खुल जाएगा यहाँ पे। अभी मैं यहाँ पे देख सकती हूँ सारे शीट्स के नेम्स दिख रहे हैं मुझे, और मुझे यहाँ पे दो चेक बॉक्सेस दिख रहे हैं। तो जो कि अभी जो मेरा करंट पेज है डैशबोर्ड का, उसके अंदर मुझे ये चेक बॉक्स टिक दिख रहे हैं दोनों में। तो ये जो आई का आइकन है, जो विजिबिलिटी का आइकन है, इसके नीचे अगर मैं टिक करती हूँ किसी भी शीट के अंदर, तो ये सेम फिल्टर उस शीट में भी विजिबल होने लग जाएगा। और ये है चेंजेस का। तो अगर मैं किसी भी शीट के अंदर यहाँ पे टिक करती हूँ तो ये फिल्टर के सारे चेंजेस उस शीट पर भी होने लग जाएंगे। तो अभी सपोज मुझे समरी शीट के अंदर भी इसको दिखाना है, मैं दोनों चेक बॉक्सेस पे क्लिक कर दूंगी कि ये विजिबल भी हो और ये चेंजेस भी करे। अब मैं जाऊँगी समरी डैशबोर्ड के ऊपर, मैं देख सकती हूँ कि ये विजुअल यहाँ पे विजिबल हो गया है और मैं इससे फिल्टर आउट कर सकती हूँ। तो मैं जैसे इसको चेंज करूँगी, ये सारी वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। अब मैं वापस डैशबोर्ड पे जाऊँगी। अब सपोज जैसे यहाँ पे भी चेंज हो गया, तो ये सिंक हो चुके हैं ये स्लाइजर सब। जो चेंजेस, जो फिल्टर का चेंज मैं कहीं पे भी इस शीट पे या उस शीट पे करूँगी, वो दोनों शीट पे अप्लाई होगा, दोनों शीट के विजुअल्स पे अप्लाई होगा। तो अब सपोज मैं समरी में से विजिबिलिटी हटा देती हूँ इस फिल्टर की, मुझे विजिबिलिटी नहीं दिखानी इस फिल्टर की। अब मैं वापस जाऊँगी समरी टैब में, तो मुझे ये फिल्टर विजिबल नहीं हो रहा अब, लेकिन चेंजेस फिर भी हो रहे हैं, चेंजेस रिमेन है। अब मैं वापस डैशबोर्ड में जाके सपोज इसको फिल्टर आउट कर रही हूँ दूसरे नेम से, आमिर खान के नेम से मैं इसको फिल्टर आउट कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ समरी में जाऊँगी, मैं देखूँगी यहाँ पे भी वो चेंजेस अप्लाई हो गया, आमिर खान के अकॉर्डिंग ही ये सारे विजुअल्स फिल्टर आउट हो गया। अगर मैं इसको वापस से अनचेक कर दूंगी तो ये वापस से चेंजेस उसमें होना बंद हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं चूज़ कर सकती हूँ कि मुझे किसी शीट के अंदर सेम चेंजेस दिखाने हैं, सेम फिल्टर को यूज़ करना है, या सेम फिल्टर की विजिबिलिटी दिखानी है, तो मैं यहाँ से सिंक कर सकती हूँ डिफरेंट शीट्स के अंदर सेम फिल्टर। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको इसके अंदर कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग।